सर पर सिंध की सिकाफत के रंग ओढ़े इस मशहूर और मायानाज भारतीय अदाकारा को कौन नहीं जानता। ये शुबाना आज़मी हैं, कहानीकार और गीतकार जावेद अख्तर की अहलिया और बर्रे सगीर की नुमायां तरीन फनकाराओं में से एक। लेकिन शुबाना आज़मी के साथ बैठे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हैदराबाद के इस फनकार को शायद कम ही लोग जानते हों। रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले इस फनकार ने 250 से ज़ायद सिंधी और उर्दू ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इस फनकार ने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी की सड़कों पर रिक्शा चलाते हुए गुजार दिया। अदाकार मोहम्मद अली, उनके भाई इरशाद अली और हिमायत अली शायर जैसे बड़े नामों की सोहबत में रहने वाला ये फनकार अपने फ़न से इतनी सच्ची मोहब्बत रखता था कि एक ड्रामे के किरदार को हकीकी रंग देने के लिए अपने 32 के 32 दांत तक कुर्बान कर दिए। लेकिन अफसोस, इस इंडस्ट्री ने उनकी इस कुर्बानी और इखलास के बदले कुछ ना दिया। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के एक गरीब फनकार की ज़िंदगी की तरफ, एक ऐसी दास्तान की जानिब जो शायद कभी पूरी तरह बयान ना की गई हो। मैंने अपने गुज़िश्ता चंद वीडियोस में आप लोगों को हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले चंद बड़े फनकारों के साबिका घर दिखाने की कोशिश की और इस सीरीज में हमने मशहूर अदाकार मुस्तफा कुरैशी साहब, अदाकारा चकोरी और अदाकार मोहम्मद अली साहब का साबिका घर आप लोगों को दिखाया था। आज की वीडियो में मैं आपको हैदराबाद के एक और अजीम फनकार का साबिका घर दिखाने जा रहा हूँ। ये वो फनकार हैं जिन्होंने फन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। हैदराबाद के ये अजीम फनकार, जिन्हें याकूब जिक्रिया के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके लियाकत कॉलोनी में रहायश पजीर थे। सन 1943 में भारत के शहर ओपलेटा में पैदा होने वाले याकूब जिक्रिया का ताल्लुक काठेवाड़ी मेमन बिरादरी से था। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान हिजरत करके सिंध के शहर हैदराबाद में आ बसा। घर की तंगदस्ती के बाइस वो ज़्यादा तालीम हासिल ना कर सके और 8वीं जमात के बाद ही रोज़गार की तलाश में निकल खड़े हुए। इब्तदाई दिनों में उन्होंने हैदराबाद की गलियों में चने, पापड़ और कुल्फियाँ तक बेची। बाद में वो रिक्शा चलाने लगे और आखिर तक इस सिलसिला रोज़गार से वाबस्ता रहे। होलसेलर चलाते थे हमारे साथ, काफ़ी मेहनत से काम करते थे, बहुत मेहनती आदमी थे वो अदाकारी में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अदाकार रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पाला और नहायत ही अजीम आदमी थे। 30 साल उन्होंने रिक्शा चलाया। हम उनके सामने बच्चे थे उस टाइम। अच्छा। और कम से 30 से 35 साल उनकी बड़ी वो थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खिदमत थी। उन्होंने बहुत खिदमत करी। स्टूडियो में उन्होंने बड़े चक्कर लगाया बेचारों ने। उनको फनकारी का बड़ा शौक था, मगर उन्होंने ज़्यादा इन्होंने टैक्सी चलाई है हमारे साथ। टैक्सी ज़्यादा चलाई है। वो 5 बजे आ जाते थे, रोड के ऊपर निकाल जाते थे। ऐसे इनका बेटा था मरूम लतीफ़, मोहम्मद लतीफ़ जिक्रिया, माशाल्लाह से दोनों मेहनती थे। वो बहुत मेहनती और बहुत अजीम इंसान थे। हर किरदार में, दुनियावी ड्रामाई किरदार में बहुत मेहनती थे, मगर उन्हें टीवी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं मिल सका कि वो कुछ करते। आखिर में वो बीमारी की हालत में भी, काफ़ी तंगदस्ती की हालत में उनका इंतकाल हुआ। इधर इतनी मेहनत करा करते थे, फिर वो टीवी पे जाया करते थे, वहाँ के चक्कर काट के मुझे बताया करते थे अक्सर के बेटा यूँ चेक नहीं मिल रहे, यूँ नहीं हो रहा। उन्हें कोई सिला नहीं मिल सका उस किरदार से जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और उन्हें अपनी औलाद को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, मगर टीवी की तरफ से उन्हें कोई सिला नहीं मिल सका। यहाँ आज भी हम उन्हें बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। इतने अच्छे इंसान थे कि शायद बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में आते हैं। बहुत अजीम इंसान थे। अदाकारी का शौक उनके दिल में बचपन से था, मगर माशी मुश्किलात हमेशा रास्ता रोके रखती थी। बिलाखिर एक दिन दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो होम स्टेट हॉल में कायम रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर ऑडिशन देने जा पहुंचे। किस्मत ने यावरी की
और यूं रेडियो पर नशर होने वाले ड्रामा बहादुर से उनके फ़नी सफ़र का आगाज़ हुआ। मैं इस वक्त लियाकत कॉलोनी के एक इलाके फिरदौस कॉलोनी की एक गली में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में जो आपको एक बोसीदा सी इमारत नज़र आ रही है, ये वो घर है जहाँ पे याकूब ज़िक्रिया साहब ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजारे। और यही वो घर है जहाँ पर उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े फ़नकार और अदाकार यहाँ पर आया करते थे। 40 साल यहीं पे गुजारे हैं। यहाँ बहुत अदाकार और फनकार आते थे, जिसमें ख़ास करके मैं कहूँ कि अदाकार हबीब, अदाकार तालिश, अदाकार कवि, सुभानी भाई यूनुस और भी बहुत सारे सिंधी स्पीकिंग तो बहुत ही आते थे तकरीबन। तो घर में खूब महफिलें लगा करती होंगी। घर में भी आते थे, यहाँ नीचे बुला के ले जाते थे, होटलों पे जाके बैठ जाते थे। घर वो हमारा इतना सा है, आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि बस कैसे गुजारा करता था। हमारे वालिद की एक क्वालिटी थी कि हमारे वालिद जो है वो एक कैरेक्टर एक्टर करते थे, तो उनको जो है वो इतना मुआवजा भी नहीं मिलता था और वो मुआवजे के लिए नहीं करते थे, वो अपनी शौक़ के खातिर करते थे। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी इस शौक़ के खातिर। उन्होंने अपने पूरी बत्ती से निकलवा दी फ़न के खातिर। सुखा वाला कारवां जो ड्रामा किया था उन्होंने, लेकिन गवर्नमेंट ने, सिंध सखावत खाते ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। यहाँ तक से हमारी दाद रसाई तक नहीं की उन्होंने कि आके कोई दिलासा देने वाला हो। जब उन्होंने दांत निकलवाए तो आपके घर में घर वालों ने नहीं बोला, वालदा ने आपकी, उनकी वाइफ ने या आप लोगों ने उनको नहीं कहा कि आपने क्या कर दिया? उनको शौक़ जुनून के हद तक का, वो अपने शौक़ में पूरे थे। उन्होंने अपने शौक़ के खातिर ये सब कुछ किया है, उनका शौक़ था। इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि शायद अगर मीडिया पे आ जाए तो वो भी बोलेंगे वाकई कि उन्होंने होम स्टेट हॉल पे जब रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था, जब वो सदाकारी करते थे, अदाकारी करते थे वहाँ। इसके बाद उन्होंने स्टेज ड्रामों में काम किया, तो स्टेज ड्रामों में उस दौरान वो अदाकारी कर ही रहे थे। तो हमारी जो सिस्टर थी, अव्वल नंबर की जो पहली बहन हमारी पैदा हुई थी, उसका इंतकाल हो गया था, तो उसकी मैयत को कंधा तक नहीं दिया इन्होंने। जब लोग दफना के आ गए तो ये लोग ड्रामा करके हमारे वालिद अपने घर पहुँचे। ये हमने सुनी है कहानियाँ उन्हीं से लोगों से, उन्होंने खुद ही ने बतलाया इस बात का भी। इतना शौक़ था उनको ना, जुनून की हद तक अदाकारी। ग्रीन दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, यही फ्लैट हुआ करता था याकूब ज़िक्रिया साहब का और इसी कमरे के अंदर, इसी फ्लैट के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजारे हैं। और ठीक इनके फ्लैट के बिल्कुल बराबर में ये एक और फ्लैट है और यहाँ पर रहते हैं मोहम्मद असलम साहब और ये उस वक्त से यहाँ पर मुक़ीम है जब याकूब ज़िक्रिया साहब यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हुआ करते थे। याकूब ज़िक्रिया साहब यहाँ पे ही रहते थे। उन्होंने बहुत गुर्बत के दिन गुजारे, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। छोटे छोटे इनके बच्चे थे। फिर इन्होंने ड्रामा में काम किया, तो ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की करते गए। तो आज माशाल्लाह इनके बच्चे भी होशियार हो गए हैं और काम वगैरह भी करते हैं। हमारे घर में आने जाना ऐसा था कि हम घर के अफराद थे, एक दूसरे के आते जाते रहते थे। अगर कहीं जाते भी तो हम एक दूसरे के घर की चाबी जो है लेकर जाते थे कि ये आप रख लो भाई, हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, बहैसियत अदाकार तो हम सब जानते हैं कि कितने बेहतरीन वो अदाकार थे, और बहैसियत इंसान या एक पड़ोसी होने के नाते आप क्या कहेंगे, कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही मुखलिस आदमी थे, बहुत सबसे प्यार करने वाले आदमी थे वो। हमें आज भी याद है उनका एक ड्रामा था सुखा का, बहुत अच्छा ड्रामा गया वो, बहुत अच्छा ड्रामा था वो। पहले से ही हमें कहते थे कि आज मेरा ड्रामा आएगा, आप देखना, तो हम जो है बड़े शौक़ से देखते थे। बतौर सदाकार अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले याकूब ज़िक्रिया ने बाद में कमोबेश 250 से ज़ायद सिंधी और उर्दू ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। पीटीवी के मारूफ ड्रामे जैसे जंगल, कारवां, दीवारें, नूरी, जांगलूस और बाअदब बामुलाहजा उनकी लाजवाल अदाकारी का सबूत है।
ड्रामों के अलावा उन्होंने चंद सिंधी और उर्दू फिल्मों में भी काम किया, जिनमें मोहब शीदी, उस्तादों के उस्ताद और खतरनाक हसीना काबिल जिक्र हैं। पीटीवी के मशहूर ड्रामे कारवां में उन्होंने मरकजी किरदार सुखा के वालिद का रोल अदा किया। ये ऐसा किरदार था जिसे निभाने से कई अदाकार पीछे हट गए, क्योंकि कहानी के मुताबिक किरदार के मुंह में दांत नहीं होने चाहिए थे। याकूब ज़िक्रिया ने किरदार की हकीकत और फन की सच्चाई को मुकद्दम रखते हुए अपने 32 के 32 दांत निकलवा दिए। उनकी इस कुर्बानी और भरपूर अदाकारी ने नाजरीन को बेहद मुतासिर किया। लेकिन अफसोस, फन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाला ये अदाकार इस पेशे से इतनी आमदनी ना कमा सका कि अपने बच्चों के लिए एक घर ही बना पाता। कमरा एक ही था, ये जो बाहर आपने दिखाया ये सहन था। अच्छा, ये और सहन। यहीं पे बाथरूम वगैरह ये बना हुआ था बस। अच्छा, वो अभी शायद तोड़ दिया वो गया तोड़ दिया गया है। यहाँ हमने एक पानी की टंकी बनाई हुई थी, ये बाथरूम था और यही सहन था, ये कमरा था बस। अच्छा, ये आप यही- लोगों का अपना था या किराए पे? नहीं 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 नहीं, ये चौधरी बरकत की बिल्डिंग कहलाती है और यहाँ हम किराए पे रहा करते थे। अच्छा, यहाँ किराए पे रहते थे। और फिर जब मेरी शादी हुई तो वालिद साहब फिर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि जगह ही ये आप देख रहे हो कि यहाँ कितने अपराध है। हम माशाल्लाह से 3 भाई और 3 बहनें जो इन्होंने यहीं से शादी करके रुखसत की है, तीनों बहनों। 200 रुपये, 225 रुपये, 250 रुपये किराया हुआ करता था। लोग समझते हैं कि फ़नकार और अदाकार बहुत पैसा कमाते हैं और जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो एक लंबी जायदाद और विरासत छोड़कर जाते हैं। लेकिन हैदराबाद सिंध के इस अजीम फ़नकार ने अपनी विरासत में क्या छोड़ा है, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर गए हैं, आपको दिखाते हैं। याकूब ज़िक्रिया साहब के बच्चों के पास उनको मिलने वाले कुछ अवार्ड्स हैं और उसके अलावा कुछ तस्वीर हैं जो उन्होंने संभाल कर रखी हैं। याकूब ज़िक्रिया साहब किस कदर खूबसूरत दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, और कादिर बख्शी साहब के साथ किसी अवार्ड जो है वो इनको दिया जा रहा है। ये मेजर खालिद साहब थे, अब वो भी उनको कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, और ये भी मेजर खालिद साहब के साथ ही इनकी तस्वीर है। और ये इनकी अदाकारी के दौरान जो इनका मशहूर ड्रामा था सुखा, जिसमें सुखा के बाप का किरदार इन्होंने अदा किया था, और इसी किरदार को अदा करते हुए उन्होंने अपने दांतों की कुर्बानी दी थी। 32 पूरे 32 के 32 दांत निकलवा दिए थे। ये जो नीचे बैठे हुए हैं टोपी पहनकर याकूब ज़िक्रिया साहब हैं, और जिन्होंने सिंधी अजरक ओढ़ी हुई है ये खातून यकीनन आप पहचानते होंगे। ये हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शुबाना आज़मी साहिबा। वो भी यहाँ पर आई थी, इनके साथ भी इन्होंने एक करैक्टर अदा किया याकूब ज़िक्रिया साहब ने। हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, कोई मिल्कियत नहीं है, ना कोई सरकारी नौकरी है, ना किसी ने फंड दिया हमें, ना किसी ने वजीफ़ा बांधा हमारा। ये तमाम असासा आप लोगों ने देखा और आप लोगों के सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने है। मेरे वालिद की कुर्बानियाँ आप लोगों के सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने है। यहाँ तक कि इंडिया से जो है शबाना आज़मी आई, उन्होंने भी उनको दावत दी कि आप इंडिया आएँ, आपके लिए बहुत स्कोप है वहाँ, आप वहाँ आके काम करें, हमारे साथ काम करें। और हुकूमत पाकिस्तान ने आप देखो, ना तो किसी अवार्ड से उनको नवाजा, ना कोई बड़ा अवार्ड दिया गया, ना कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ना कोई हुस्न कारकर्दगी का कोई अवार्ड दिया, ना हमारे ख़ानदान में, हमारे अपने भाइयों में, हमारी औलादों में किसी ने कोई गवर्नमेंट सर्विस वगैरह का नहीं किया। अब हम जो है गरीब आदमी बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करें, क्या करें? मेरे वालिद की कुर्बानियाँ तो बहुत है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा एहसास और कितनी जायदादें हमारे लिए छोड़ी है मेरे वालिद ने। आप लोगों ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, सिंध हुकूमत ने देखा। आज 17 साल मुकम्मल हो गए, 17 साल कोई मेरे वालिद का नाम लेने वाला नहीं है।
याकूब ज़िक्रिया के मोहल्ले लियाकत कॉलोनी से निकलकर मैं परेटाबाद के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक अम्मा एक घर के मकान में अपनी बेटी के साथ रहती हैं। कमरे की छत इतनी बोसीदा थी कि गिरने का अंदेशा लगा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में मुकीम एक नेक दिल इंसान के वसीले से उस पुरानी छत को गिराकर नई महफूज छत डाल दी गई है ताकि अम्मा बिना किसी परेशानी के अपने घर में रह सकें। अच्छा, उसके अलावा ये जीना भी बनाया गया है। मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको ताकि आज छत भी आप क्लियर से देख सकें। तो ये जो है छत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। छत मुकम्मल हुई है और ये जो जीना है ये बनाया गया है। अच्छा अम्मा, माशाल्लाह से आपके कमरे की छत तो डल गई है, तो कुछ दिनों में ये शटरिंग, ये लकड़ियाँ भी निकल जाएंगी, तो आप अपना सामान जो है अंदर शिफ्ट कर लीजिएगा। अच्छा, हमारा था पहले कमिटमेंट ये थी कि 1 लाख में काम हो जाएगा, लेकिन पैसे चूँकि ज़्यादा लग गए हैं तो ये पैसे गिनिए आप। बेटा 25 ये हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए पहले छत वाले हो गए और 25 ये हो गए, टोटल हो गए 1,25,000 रुपये। ये 1,25,000 रुपये कनाडा से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजे हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है भाई। अल्लाह जिसने काम कराया अल्लाह उसको भी खुश आबाद रखे। अल्लाह तुम्हें भाई इतना दे, परवरदिगार बहुत ज़्यादा। आमीन। बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, ज़ईफ़ अम्मा है, कमर में शदीद दर्द है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं। एक बेटे जो हैं वो स्पेशल चाइल्ड हैं और एक बेटे जो हैं वो नशे की लत में मुब्तला हैं और अम्मा बेचारी अपना इलाज करवाने से कासिर हैं। शुगर भी है अम्मा? अच्छा अच्छा, गुर्दे भी ख़राब हैं। ओहो हो, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा अम्मा, ये 20,000 रुपये हैं, ये 20,000 रुपये, ठीक है। ये 20,000 रुपये कनाडा से सदीकी साहब ने आपके लिए भेजे हैं, उनको दुआओं में याद रखिए। अच्छा रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रोजी दे। अल्लाह जैसे हमारी मदद करे अल्लाह उनकी भी मदद करे। अम्मा बस ठीक है अम्मा, ठीक है। अल्लाह उनको अच्छा रखे, आमीन, मदद करिए, अल्लाह उनकी मदद करेगा, देखना। आमीन आमीन।